यूपी की योगी सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों को डिजिटल तकनीक से लैस करने की तैयारी को तेज कर दिया है। बेसिक और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ छात्रों की भी ऑनलाइन बायोमेट्रिक हाजिरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति मिलने के बाद 20 नवंबर से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 7 जिलों में पहले बायोमेट्रिक हाजिरी का ट्रायल होगा। अगले चरण में शिक्षकों और छात्रों की फेस रिकॉग्नाइज अटेंडेंस शुरू की जाएगी। शासन की ओर से सरकारी स्कूलों में 20 लाख से ज्यादा टैबलेट भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय पर स्कूल पहुंचने पर ही शिक्षक छात्रों का भविष्य संवार सकते हैं। बरेली जिले भर में 5 दिवसीय दीपावली पर्व की श्रृंखला में बुधवार को भाई दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बाजारों में गांव से लेकर शहर तक पर्व की धूम देखी गई। बाजारों में मिठाई व कपड़ों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी रही। दूर दराज के क्षेत्रों और शहरों व नगरों में बहनों ने तिलक करके भाई की लंबी आयु की कामना की। पर्व के मौके पर बसों व ट्रेनों में भी खूब मारामारी रही। यात्रियों के दबाव को देखते हुए रोडवेज ने कई रूटों पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की। दीपावली व आगामी छठ पूजा के पर्व को देखते हुए रेलवे ने भी कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। बरेली में भाई दूज पर्व और चित्रगुप्त पूजन दिवस के मौके पर कायस्थ समाज ने जगह जगह भगवान चित्रगुप्त का विधिवत पूजन अर्चन किया। घरों में भाई दूज पर्व पूजा के साथ साथ परंपरागत रूप से भगवान चित्रगुप्त का पूजन भी किया गया। कोहाड़ा पीर चौराहे पर स्थित दवा चौक पर कायस्थ समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान चित्रगुप्त जी की आरती की और प्रसाद वितरण किया। भाई दूज पर्व के दिन ही भगवान चित्रगुप्त के पूजन का भी विधान है। बरेली में भाई दूज पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में बहनों ने सेंट्रल जेल पहुंचकर सजा याफ्ता भाइयों का तिलक किया और मंगल कामनाएं मांगी। सुबह से ही जेल के गेट पर पहुंची महिलाएं अपने भाइयों से मिलाई का इंतजार करती रहीं। कई महिलाओं ने बताया कि भाई दूज पर्व के दिन भाई की जेल से जल्दी रिहाई की मन्नत मांगी है। सेंट्रल जेल के डिप्टी जेलर रविंद्र कुमार ने बताया कि पर्व के दिन भाइयों से मिलने आने वाली महिलाओं की मिलाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बरेली में भाई दूज के मौके पर मायके जाने की जिद कर रही पत्नी की गला काटकर हत्या के बाद पति ने भी फांसी लगाकर जान दे दी है। त्योहार के मौके पर हुई सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में गम का माहौल है। सिरौली थाना क्षेत्र के दलीपुर निवासी रामेश्वर उर्फ महकूलाल का पत्नी सीमा से विवाद हो गया था। पत्नी मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। इस बीच पति ने खुरपी से गला काटकर सीमा की हत्या कर दी। इसके बाद कमरा बंद करके महकूलाल खुद भी फंदे से लटक गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान और एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्रा ने घटना स्थल का निरीक्षण करके जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बरेली में शहर से लेकर देहात तक आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। शेरगढ़ में खेत पर जा रहे 4 साल मासूम बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला। मासूम के शरीर पर कई जगह काटने के बाद कुत्ते उसका मांस नोचकर खा रहे थे। शिव मंदिर मोहल्ला निवासी सरोज कुमारी के अनुसार 4 साल का बेटा दक्ष खेतों की ओर गया था। रास्ते में आवारा कुत्तों के झुंड ने उसे घेर कर हमला बोल दिया। वहां से गुजर रहे गाँव के दूसरे बच्चों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहाँ डॉक्टरों ने दक्ष को मृत घोषित कर दिया। बरेली में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। देवरनिया क्षेत्र के वसुंधरा गांव निवासी दिनेश के अनुसार गांव के ही जोगेंद्र और संजीव ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। सुबह 4 बजे के करीब यह लोग ट्राली में ईंटें लादकर बहेड़ी लेकर जा रहे थे। रास्ते में बेकाबू अज्ञात वाहन ने ट्राली को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे से मजदूरों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। टक्कर मारने वाले वाहन की पुलिस तलाश में जुटी है। बरेली में बच्चों को लेकर पति से हुए विवाद के बाद पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। भोता थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी वेदपाल का पत्नी से मामूली विवाद हो गया था। दोनों के बीच विवाद बढ़ने के बाद नन्ही देवी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर वेदपाल ने पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरेली में नहाते समय अचानक नल में उतरे करंट की चपेट में आकर LIC क्लर्क अचेत हो गया। परिजन क्लर्क को लेकर अस्पताल दौड़े, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बारादरी थाना क्षेत्र के ढोरा निवासी विजयपाल की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बाथरूम में नहाते समय करंट उतर आने की वजह से यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरेली में भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर एसएसपी की कार्रवाई जारी है। दिव्यांग से 10,000 रुपए की घूस मांगने वाले दरोगा पर एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने शाही थाने में तैनात दरोगा मदन लाल को निलंबित कर दिया है। सेवा ज्वालापुर गांव निवासी दिव्यांग राजकुमार ने एसएसपी से मामले की शिकायत करते हुए बताया कि शाही में तैनात दरोगा ने चरस गांजा बेचने का आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोप है कि दरोगा ने दिव्यांग से 10,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी। मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी
ने यह कार्रवाई की है। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।